आपका स्टार्ट। नमस्कार, मैं गुलशन विरमानी हूँ। आस्था वेलफेयर सोसाइटी का चेयरमैन हूँ और मेरे साथ मीना जी हैं जो हमारी महिला विंग है आस्था वेलफेयर सोसाइटी की, उसकी अध्यक्षा, और आप निगम में पार्षद भी हैं और स्थायी समिति की अध्यक्षा भी रही हैं। आस्था वेलफेयर सोसाइटी के माध्यम से हम बहुत कार्यक्रम आयोजित करते हैं। रामलीला करते हैं, 36 साल हो गए। गुरु पर्व मनाते हैं, करवा चौथ मनाते हैं, शिवरात्रि बनाते हैं। और पिछले साल कोरोना से पहले हमने कपड़े के थैले बनाना प्रारंभ किए थे। ये धरा को मत करो विशैला, प्रयोग करो कपड़े का थैला। ये स्लोगन किसी और का नहीं है, वीना जी का लिखा हुआ है। हमने 10,000 थैले कपड़े के बनाए थे। उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हमें इस निमित्त एक कमरा जो करोल बाग जोन में ऑफिस में भी दिया था, तो वहाँ पर बहुत थैले वितरित किए। उसके अलावा पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए हमने एक बर्तन बैंक बनाया। रमेश नगर के कम्युनिटी हॉल के ऊपर बर्तन बैंक है। हमारे पास 1500 लोगों की थाली बर्तन हैं, गिलास हैं, चम्मच हैं, स्टील के टब हैं। कोई भी हमसे बर्तन ले जाता है, हम उनको निःशुल्क देते हैं। हमारे क्षेत्र में हमने एक शनि मंदिर है। शनि मंदिर में आपको पता ही है कि लोग जब भगवान को तेल अर्पित करते हैं तो प्लास्टिक के गिलास में या प्लास्टिक की बोतल से करते हैं, तो हमने उनको स्टील के बाउल्स बना के दिए कि उसमें अर्पित करें। इसी प्रकार आस्था वेलफेयर सोसाइटी ने कोरोना काल में, मेरे पास ये मास्क अभी सामने नहीं पड़ा, हमने मास्क बनाए, 67,000 मास्क बनाए। कोरोना काल में हमने बहुत लोगों को, हम राशन भी देते हैं। राशन किट आप देखें उधर मेरे दाएं तरफ पड़ी हुई है। हमने ऐसे 10 परिवार आइडेंटिफाई किए हुए हैं जिनको हम राशन की किटें भी देते हैं। नीचे पड़ी हैं। तो हमने मेडिसिन भी हेल्प की। तो हमारी सोसाइटी हर एक ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल निचले स्तर पर है। अभी कोरोना काल में जिन लोगों की डेथ हुई, हमारे इलाके में 82 लोगों की डेथ हुई सिर्फ इस वार्ड में। परंतु हमने वार्ड ना देख के पेंशन जो है विधवाओं की, दिव्यांगों की, निरंतर फार्म भरते हैं, क्योंकि बड़े सालों से भरते हैं। अभी जो वर्तमान में पिछले 2 महीनों में हमने लगभग 125 फार्म भरे हैं। और आज हमने एक नया प्रोग्राम एक अपने क्षेत्र को दिया, पर्यावरण कैसे बचाना है। उस कड़ी में हमने इको फ्रेंडली भगवान गणेश जी की प्रतिमाएं 501, प्रजापति माला है ना विकासपुरी में, कुमार मल्ला जिसको कहते हैं, तो वहाँ से 501 प्रतिमाएं मंगाई और 501 क्योंकि वस्त्र के साथ, और साथ में 501 थैले आज वितरित किए। इसमें हमारे उत्तरी दिल्ली नगर निगम के मेयर राजा इकबाल जी, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी श्री योगीराम जैन जी, श्री मदन लाल खुराना जी की पुत्रवधू वंदना खुराना जी, काउंसलर सुनीता गाबा जी, सुनीता कौशिक जी और सुनीता मिश्रा जी, ये 3 निगम पार्षद पटेल नगर, राजेंद्र नगर, नारायणा और करमपुरा वाले भी आए थे। शैल बिहारी जी आए थे क्या? शैल बिहारी जी नहीं पहुंच पाए थे क्योंकि वो कोई बैठक थी, क्योंकि सुभाष देवा जी भी बिल्कुल लास्ट में पहुंचे। वो इसी क्षेत्र में रहते हैं, वो पहुंचे बड़ी मुश्किल से, क्योंकि आज कोई कार्यक्रम था प्रदेश में और आदेश जी ने फ़ोन मैसेज दिया था। फ़ोन पे काफ़ी लंबा मैसेज जो हमारे समाज के लोग आए थे उनको दिया था। धन्यवाद मैडम, आप अपना बारे में पूछना चाहेंगे मैटर, तो आपको सारा पता चल गया, आप इससे बताओ क्या चाहते हो। प्लीज़ अपने बारे में। नमस्कार, मैं वीना विरमानी निगम पार्षद हूँ रमेश नगर से। मैं 2017 में निगम पार्षद बनी थी और 2017 में मेरे निगम पार्षद के पहले ही वर्ष के कार्यकाल में मुझे पार्टी की तरफ से डीडीए का अथॉरिटी का मेंबर बनाया गया था। मुझे ये दायित्व दिया गया था पार्टी की तरफ से, जो एमसीडी और डीडीए के अंदर कोऑर्डिनेशन का एक कार्य होता है। तो मैंने अपना प्रथम वर्ष में डीडीए के उस अथॉरिटी मेंबर का दायित्व निभाया और दूसरे वर्ष में, द्वितीय वर्ष के अंदर मुझे स्थायी समिति के अध्यक्षा बनाया गया, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व माना जाता है नगर निगम के अंदर। तो मुझे उत्तरी दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया।
उस समय में, उस कार्यकाल में हमने उत्तरी नगरीय दिल्ली नगर निगम कैसे सही हो, कैसे उसके काम अच्छे से हो, हमने बहुत उसमें मेहनत करके कार्य किया। मैं आज के कार्यक्रम के लिए आपसे बताना चाहूँगी कि आज हमने इको फ्रेंडली, पर्यावरण के अनुकूल गणेश जी की मिट्टी की, जो कच्ची मिट्टी की मूर्तियों का वितरण किया है। क्योंकि हमारे ये देश का एक जो त्यौहार है, ये परंपरा है कि हम लोग चतुर्थी के दिन गणेश जी की अपने घरों में मूर्ति की स्थापना करते हैं और चतुर्दशी के दिन उसका विसर्जन करते हैं। तो हम लोग देखते हैं कि जब विसर्जन करते हैं तो हम जब टीवी में न्यूज़ के माध्यम से देखा जाता है कि आप देखते हैं कि यमुना जी के घाट पे चारों तरफ आपको मूर्तियाँ यदाकदा बिखरी हुई दिखाई देती हैं। तो बहुत दुख लगता है, उस समय देख के बुरा लगता है कि जिसको हम इतने भाव से जिसकी पूजा करते हैं, वो उस खंडित अवस्था में वहाँ देख के एक आहत होता है मन। तो एक ऐसा विचार मन में आया कि कुछ ऐसा किया जाना चाहिए कि हम पूजा भी करें और सम्मानपूर्वक उस प्रतिमा का हम विसर्जन भी करें। तो हमने कच्ची मूर्ति की जो ये मंगाई है मिट्टी की मूर्तियाँ, तो इसलिए हमने इनका वितरण किया कि लोग इनका पूजन करें और अपने घर के, जब हम विसर्जन का दिन आए, अपने घर के बाल्टी टब में इनका विसर्जन करें। वो घुल जाएंगे क्योंकि कच्ची मिट्टी है, वो मिट्टी का स्वरूप दोबारा से मिट्टी हो जाएगा। आप उसको अपने घर के गमलों में डाल दो, पार्क में डाल दो, तो वो एक पर्यावरण के अनुकूल चीज़ है। मैं स्थायी समिति की अध्यक्षा रह चुकी हूँ और निगम पार्षद हूँ, तो अगर मैं एमसीडी की तरफ से भी देखूँ तो मैं कभी कभी देखती हूँ कि लोग अपने घर की टूटी मूर्ति पीपल के नीचे जाके पार्क में रख देते हैं। अब आप सोचिए कि क्या हमारा उसमें कर्तव्य पूरा हो गया कि हमने वहाँ मूर्ति रख दी तो वो हमारा कर्तव्य पूजा हो गई? लेकिन नहीं, वो फिर अल्टीमेटली वो कहीं ना कहीं कर्मचारी उठा के उसको, अब मैं वो शब्द नहीं बोलना चाहती कि ऐसी जगह चली जाती कि जहाँ उसका मतलब पूजा नहीं, हमारा एक तरह से मन में एक भाव रही खराब हो जाता है कि देखो मूर्ति वहाँ पे पड़ी है ऐसे स्थान पर, उस चीज़ को करने जाना चाहूँगा आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? ये मैं सही बताऊँ तो ये हम लोग घर पर बैठे तो मेरे बेटे ने मुझे कहा था कि हम कुछ ऐसा करते हैं कि जो ये लोग बार बार मूर्तियाँ, क्योंकि मैं पार्षद में देखती हूँ कि लोग पार्कों के नीचे और वहाँ पे भी मूर्तियाँ रख के जाते हैं और उसको फिर हम उसमें डाल देते हैं रैली में। और आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ, मैं शब्द मुँह से नहीं कहना चाहती। तो एक ऐसा मन में विचार आया, तो बस एक छोटी सी चीज़ मिली और उसको फिर हमने पकड़ के उसके एक कार्यक्रम आज किया है, ताकि इससे प्रेरणा पाकर मैं चाहती हूँ बाकी भी लोग करें, समाज सेवी करें, निगम पार्षद। ये बात कोई राजनीति की बात नहीं है, परंतु हम एक सामाजिक लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, हम ऐसी पार्टी से जुड़े हैं जो हिंदुओं की पार्टी है और परंपराओं का ध्यान रखती है, सम्मान करती है। तो हमको भी उन्हीं चीज़ों को, और देखिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उनके पहले दिन की सोच थी, लाल किले की प्राचीर से आपने कहा था कि स्वच्छता, और स्वच्छता एक कदम है। हम इसी तरह से अपने देश को स्वच्छ कर पाएंगे और अपने देवी देवताओं को सम्मान भी कर पाएंगे।